याद करिए वो मुस्कान वाला मामला, या फिर वो दिल्ली का श्रद्धा वालकर कांड, जहां अपनों ने ही अपनों को काट कर फ्रिज और ड्रमों में भर दिया था। लखनऊ के अक्षत ने भी वही खौफनाक स्क्रिप्ट को दोहराया है। एक पिता का सपना था कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लोगों की जान बचाए, लेकिन उसे क्या पता था कि वही बेटा एक दिन कसाई बन जाएगा और उसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लखनऊ का पौष इलाका, आशियाना सेक्टर एल का वो आलीशान 3 मंजिला मकान, जहां करोड़ों की संपत्ति थी, सरूप था, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से भी भयानक है। 21 साल का अक्षत बीकॉम का छात्र है। पिता माधवेंद्र सिंह चाहते थे कि बेटा सफेद कोट पहने, लेकिन अक्षत के सिर पर सवार था बिजनेस का भूत। 20 फरवरी की वो काली सुबह करीब 4:30 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इस बेटे ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और उनके सिर में गोली दाग दी। एक पल में पिता का सपना और पिता की जिंदगी दोनों खत्म हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो हैवानियत शुरू होती है। पुलिस की थ्योरी सुनिए। अक्षत ने अपने पिता की लाश को तीसरी मंजिल से नीचे घसीटा, एक आरी खरीदी और फिर शुरू हुआ शरीर को काटने का सिलसिला। हाथ अलग, पैर अलग और घर अलग। उसकी 11वीं में पढ़ने वाली मासूम बहन ने यह सब कुछ देखा कि भाई ने उसे डरा कर चुप करा दिया है। कल्पना कीजिए उस बच्ची की मानसिक स्थिति की, जिसने अपने भाई को अपने ही पिता के टुकड़े करते हुए देखा गया हो। सबूत मिटाने की साजिश में 21 किलोमीटर दूर जाकर सिर को फेंक आया। धड़ को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में स्लीपिंग बैग के अंदर छिपा दिया गया और खुद थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि वो हीरो बन सके। लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें साइकोपैथिक कंपोनेंट्स हैं। आखिर एक नीट का एग्जाम, एक करियर का प्रेशर किसी को इतना अंधा कैसे बना सकता है? क्या हम बच्चों पर उम्मीदों का इतना बोझ डाल दे रहे हैं कि वो अपराधी बन जा रहे हैं, या फिर यह परवरिश की वो कमी है जहां ना सुनने की आदत खत्म सी हो गई है? लखनऊ पुलिस अब तलाश कर रही है उस सिर का और उन सवालों के जवाब का जो अभी भी बस्ते में बंद है। क्या अक्षत अकेला था या फिर उसके साथ कोई और था? ये तो आने वाला समय तय करेगा। यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह हमारे खोखले होते जा रहे पारिवारिक रिश्तों का आईना है। बहरहाल इस खबर पर हमसे अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनपद के साथ।